नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो नायका, यस नायका की अगर हम लोग बात करेंगे 5 बड़े आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिले थे। एक था जोमेटो, एक था पीबी फिनटेक, ठीक है, मतलब पॉलिसी बाजार। देन एक था अगर हम लोग बात करें तो कौन सा, पेटीएम था। देन एक नायका था और एक और कंपनी यहाँ पे रह चुकी है, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, बाद हाँ कार ट्रेड करके था, ठीक है। सो नायका की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं लगातार हम लोग को ऊपर से 54% डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड नायका की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पी कितना है, 1800 का पी है। वेट, अभी कल के दिन मैंने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, हाँ कुछ लोगों ने देखा होगा, अभी तक नहीं देखा है तो भाई जाकर देख लेना, वही मैजिक वाला वीडियो। सो 1800 का पी है, तो क्या हम लोग पहले ही ये बोल दे अरे कंपनी खराब है, ओवर वैल्यूड है? नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। हाँ, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि नायका का पी 18 है, ओके ठीक है। सो ये पी को नीचे लाना है कंपनी को, तो क्या करना पड़ेगा, यस अपने ईपीएस को बढ़ाना पड़ेगा। सो ईपीएस को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा वो फॉर्मूला, वही रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ेगा मतलब वही आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ा मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा तो आपका अर्निंग बढ़ेगा, मतलब वही ईपीएस बढ़ेगा। आप अर्निंग बोलो ईपीएस बोलो तो ऑटोमेटिकली आपका पी नीचे आएगा। तो कहानी कहाँ पे घूम फिर कर आती है, वापस वहीं पे। तो क्या कंपनी आने वाले समय में बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, और रेवेन्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टअप टाइप की कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर लेती है बट काफ़ी खर्चा करके 100 कमा लेती है बट 200 का खर्चा करके, तो इसलिए लॉस में रहती है। तो क्या ये कंपनी भविष्य में बड़ा प्रॉफिट कमा पाएगी, क्योंकि अगर बड़ा प्रॉफिट अगर कंपनी जनरेट कर लेती है तभी जाके इसका पी ज़मीन पे आ जाएगा। सो अगर आप फिलहाल की सिचुएशन देखोगे तो कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर पा रही है 100, 150, 200, 300 के आसपास, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 60, 40, 20, 30 बहुत ही मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। और ईपीएस भी देखिए पॉइंट पॉइंट में नजर आ रहा है। तो ये बदलने के लिए कंपनी को बड़ा कोई तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा, अपनी सेल्स को 2-3 गुना बड़ा यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और प्रॉफिट को भी 2-3 गुना आगे लेकर जाना पड़ेगा, तब जाके कंपनी का पी कूल ऑफ होगा और शेयर उड़ेगा। सो ये थियरी के ऊपर अगर आपका भरोसा है, थियरी मतलब क्या रहती है अल्टीमेटली, क्या नायका को बड़ा ऑर्डर मिलेगा, क्या ये अपनी सेल्स को कई गुना तक आगे लेकर यहाँ पे जाएंगे, क्या ये कंपनी को कई गुना तक प्रॉफिटेबिलिटी को डबल ट्रिपल कर पाएंगे, ये खुद से आप लोगों ने स्टडी करना होता है। अगर इस सवाल का जवाब खुद से अगर आपको हाँ मिल रहा है तो फिर आप कंटिन्यू करने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप रैंडमली जाते हो तो फिर भाई कुछ डिस्कशन ही नहीं बचता है। रैंडम वाला इंसान क्या ही करेगा, वो एक ही चीज़ सुनना चाहेगा कि आप हाँ या ना बोलो बस, और उसी के हिसाब से वो रहना चाहेगा। शेयर नीचे जाएगा तो बोलेगा कि भाई मरवा दिया आपने, ऊपर भागेगा तो खुश हो जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं रहा है, ठीक है। ये सारी बकवास बातें हैं। अगर आपको ओरिजिनली चीज़ों को समझना है तो इस हिसाब से आपको बिजनेस के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे देखना पड़ेगा।